कुमार अलवर राजस्थान से पूछते हैं, सभी धर्म संप्रदाय कहते हैं कि हम शांति पसंद हैं, फिर दूसरे धर्म संप्रदाय से इतनी नफरत क्यों है? सभी जीव प्राणियों में भगवान है, तो हमारा सभी से प्रेम क्यों नहीं है? प्रवीण कुमार, कौन कर रहा है नफरत, धर्म संप्रदाय या उस धर्म संप्रदाय को मानने वाले? और वे जो मानने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, क्या वास्तव में उस धर्म संप्रदाय को समझते हैं? आप देखेंगे ज्यादातर लोग एक धर्म का ठप्पा लगाकर घूम रहे हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं और वह मुसलमान है। एक ठप्पा, एक संप्रदाय। मैं इस गुरु को मानता हूं, मैं कबीरपंथी हूं। लेकिन वास्तव में क्या वह उस संप्रदाय को जानता है, उस धर्म को जानता है, उस धर्म की शिक्षा के बारे में कुछ उसे पता है? एक जन्मजात जागीर की तरह धर्म हम एक दूसरे को दे देते हैं। धर्म उसने चुना थोड़ी है। यदि वह धर्म चुनता, यदि उसे धर्म को चुनने की स्वतंत्रता होती, तो शायद हो सकता था थोड़ा बहुत वो उस धर्म को जानता। पर धर्म तो हमें पुश्तैनी जागीर की तरह दे दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं धर्म संप्रदाय की, धर्म संप्रदाय के मानने वालों के आधार पर। तो धर्म संप्रदाय को जो मानने वाले हैं, वास्तव में वे धर्म संप्रदाय हैं नहीं। अब मानने वाले कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे धर्म संप्रदाय का क्या लेना देना? हमने धर्म संप्रदाय, जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस संप्रदाय को हम मानते हैं, एक समूह की तरह बना दिया है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि समूह जो भी हो, वो दूसरे समूह से नफरत करता है और अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करके और दूसरे को नीचा दिखाकर ही खुशी प्राप्त करता है। डिवीजन, टुकड़ा, मेरा संप्रदाय, मेरा धर्म, दूसरे का संप्रदाय, दूसरे का धर्म। और जहां पर भी विभाजन है, वहां असुरक्षा की भावना है, और असुरक्षा की भावना है, इसी कारण विभाजन है और भय है। यह एक चक्र है और हम इस चक्र में फंस जाते हैं। सभी धर्म संप्रदाय को मानने वाले इसी भय की भावना से ग्रसित हैं और विभाजन को स्वीकार कर वैमनस्य फैला रहे हैं। वास्तव में अपने धर्म से और उसकी शिक्षा से किसी को मतलब है ही कहाँ। हमें तो दूसरे धर्म और संप्रदाय की खामियों में अधिक रुचि है और शायद इसी कारण नफरत है। यदि स्वयं के धर्म को ठीक से जान पाए, तो दूसरे के धर्म के प्रति उत्सुकता के सिवा दूसरी भावना का होना मुश्किल होगा। और दूसरी बात जो आप पूछते हैं, सभी जीव प्राणियों में भगवान है, तो हमारा सभी से प्रेम क्यों नहीं? कैसे होगा? प्रेम होगा ही कैसे? आपके पास है ही कहां? जो आपके पास है वही तो आप दूसरे को देंगे। क्या ऐसा नहीं है? जो आपके पास है वही तो देंगे, जो है ही नहीं कैसे देंगे? और रही बात जीव प्राणियों में भगवान होने की, तो वो तो आप छोड़ो। खुद भगवान और उन भगवानों के दूतों के साथ आप लोगों ने जो किया, वो कोई किसी जीव के साथ भी नहीं करता। क्योंकि लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि इन जीव प्राणियों में भगवान है। अगर उन्हें ये पता होता कि इन जीव प्राणियों में भगवान है, तो एक दूसरे के अंदर भगवान की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए उनको कब की सूली चढ़ा दिया होता। प्रेम होगा कैसे
क्योंकि किस में ज़्यादा है ये प्रश्न आ जाता है। दूसरे को प्रेम करने से पहले प्रेम का उदय होने दो, नहीं तो जो प्रेम के नाम पर तुम दोगे दूसरे को, वह उसके सुखी जीवन में एक और बाधा बन के खड़ा हो जाएगा। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझें और आपस में फैले हुए इस वैमनस्य को, आपस में फैली हुई धार्मिक कटुता को अलविदा कहें। अपने ही धर्म को अच्छे से समझ जाएं, वही काफ़ी है। यदि आप अपने धर्म को समझते हैं तो दूसरे धर्म के प्रति आपकी उत्सुकता होगी और उसे भी शायद जान जाएंगे। धर्म जो भी हैं वो एक बगीचे में खिले हुए फूलों की तरह हैं, सभी खूबसूरत हैं। किसी एक फूल को बगीचे के लिए शोभा नहीं कहा जा सकता। जितने प्रकार के पुष्प उस बगीचे में होंगे, बगीचा उतना ही सुंदर होगा। जितने धर्म, जितने संप्रदाय हैं, उन्हीं से तो खूबसूरती है, उन्हीं से तो बगीचे की शोभा है। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ एक गुलाब के फूल उस बगीचे में लगा दिए जाएं, और मैं आपसे कहता हूं, यदि सिर्फ गुलाब के फूल भी उस बगीचे में लगा दिए जाएंगे तो वापस एक समस्या खड़ी होगी। कौन सा गुलाब बेहतर है? कौन से रंग का गुलाब बेहतर है? मनुष्य विभाजन के साथ भय को जोड़ता ही चला जा रहा है। वो बाहर बिखरी हुई खूबसूरती, जो विभाजन में खूबसूरती है, जो एक से दूसरे में अंतर की खूबसूरती है, उसको देख ही नहीं रहा। दूसरा है और दूसरा अलग है। ये ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप मशीन बनाते हैं, मशीन एक जैसी बनती है, बड़ा मुश्किल होता है उसे दूसरा करना। और ईश्वर जो बनाता है वो कभी भी एक जैसा नहीं बनाता, कभी भी रिपीट नहीं करता, और यही खूबसूरती है। और ये खूबसूरती हमें धर्म में मिलती है, संप्रदाय में मिलती है, तो ये तो बहुत अच्छा है। आपने भी कुछ चीज ऐसी बनाई जो ईश्वर के करीब है। प्रत्येक विभाजन के साथ भय का उदय मत होने दो, और जो धर्म के अंदर विभक्तता है, जो धर्म में अंतर है, उसके साथ जो विभाजन है, उस विभाजन का सम्मान करो। प्रेम करने का जो प्रयास है, उस प्रयास को करने की अपेक्षा स्वयं में प्रेम का उदय होने दो, क्योंकि प्रेम कोई प्रयास नहीं, प्रेम तो होता है, और वो तभी होगा जब उसका उदय होगा। धन्यवाद।